हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स। आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और आज मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आज का पेपर है मार्च 12, 2021, फ्राइडे है। इसकी एक छोटी सी खबर की ओर चलते हैं और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हेजिटेशन है उसको मैं निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। ये इसके फ्रंट पेज की न्यूज है। न्यूज़पेपर के कई एपिसोड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से जाके। आज की खबर है ये, चार्ड बॉडी डिसेबल्ड गर्ल फाउंड इन यूपी। ये जो चार्ड है इसको चार्ड बॉडी ऑफ मेंटली डिसेबल्ड, मानसिक रूप से दिव्यांग की बॉडी, लड़की की बॉडी फाउंड इन यूपी, उत्तर प्रदेश में पाई गई। देखिए, ये जो टाइटल होते हैं इनका ग्रामर से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है, बस ये केवल समझने के लिए और अट्रैक्शन के लिए हुआ करते हैं। तो चलिए इस न्यूज की ओर चलते हैं। मेरे हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अलग और स्पेशल मिलेगा, इसीलिए मेरे वीडियो अधिकतर देखे जाते हैं। तो ये जो वर्ड है CHARRED, इसको चार्ट भी पढ़ा जाएगा, चार्ड भी पढ़ा जाएगा। तो जो इंडियन में है वो ये है और अमेरिकन में है वो ये है, तो हम लोगों को ये चार्ट ही पढ़ना है। तो चलिए न्यूज की ओर चलते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और अगर आपको वास्तव में वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक जरूर बनता है। चलिए बिना कुछ देर किए हुए चलते हैं। चित्रकूट की न्यूज है, यहाँ पे दिया होता है, द चार्ड बॉडी ऑफ अ मेंटली डिसेबल्ड गर्ल हु हैड गॉन मिसिंग फ्रॉम हर रेजिडेंस was found from a village in Chitrakoot district of this Uttar Pradesh, police said on Thursday। आपको एक एक सेंटेंस और एक एक शब्द पढ़ाया जाएगा, इसलिए हो सकता है वीडियो में 2-3 मिनट ज्यादा लग जाए, तो इसलिए आप समझने की कोशिश करें। मेरा खबर से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको लैंग्वेज समझाना है और न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ा और लिखा जाता है बस वो स्ट्रक्चर देना है। तो देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक वाले सेंटेंस में यहाँ आके फुल स्टॉप हुआ है और बीच में एक जगह पर एक ये कॉमा दिया गया है। तो दोबारा से देखिएगा इसको, क्या है इसका मतलब। द चार्ड बॉडी, चार्ड बॉडी का मतलब होता है जो जली हुई बॉडी, जली हुई बॉडी ऑफ ए मेंटली डिसेबल्ड गर्ल, जो दिमाग से दिव्यांग लड़की है उसकी बॉडी जली हुई। हु हैड गॉन मिसिंग, जो चली गई थी या खो गई थी, फ्रॉम हर रेजिडेंस, अपने निवास स्थान से जो मिस हो गई थी, खो गई थी। वाज फाउंड, वो पाई गई। ये पैसिव वॉइस है। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको पैसिव वॉइस भी आना चाहिए। वाज फाउंड फ्रॉम ए विलेज, एक गांव से, इन चित्रकूट, चित्रकूट के एक गांव से उसकी बॉडी मिली है। वाज फाउंड, यहां से दोबारा फिर देखिए, वाज फाउंड फ्रॉम ए विलेज, एक गांव से मिली है, इन चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस, उत्तर प्रदेश, पुलिस सेड ऑन थर्सडे, पुलिस ने बताया है थर्सडे को, आज फ्राइडे है ना, तो कल पुलिस ने बताया है कि एक बॉडी चित्रकूट के गांव से मिली है। तो यहां से यहां तक देखिएगा। अब दूसरी समझने की चीज है, हम साथ साथ समझते जाइए। सबको पता होगा कि हमें पहले सब्जेक्ट चाहिए, फिर वर्ब चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए। इन्हीं तीनों से मिलकर किसी भी सेंटेंस का निर्माण होता है। बीच में यहाँ हेल्पिंग वर्ब वगैरह वगैरह कुछ आ जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा और बाद में अदर वर्ड सब यहाँ पे आते हैं, ये सबको पता है। तो इसका मतलब है कि जहां सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। अब आप देखिएगा इस न्यूज़पेपर की, अब ये जो वाज आया है यहाँ पे आया है, वाज और फाउंड, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चीज यहाँ पे है। इसका मतलब इससे पहली वाली जो चीज है ये सब कुछ सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। ठीक, तो इस चीज को देखिएगा, द चार्ट बॉडी ऑफ ए मेंटल डिसेबल्ड गर्ल। अब ये यहाँ पे इसको कॉमा दिया गया है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस यहाँ पे पूरा हो रहा है इसका सब्जेक्ट, और उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है वाज फाउंड। लेकिन ये जो कॉमा लगाने के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो दी गई है एक लाइन की, ये ऊपर वाले हिस्से की बारे में है, ये उसके बारे में है जो चार्ट बॉडी ऑफ ए मेंटली डिसेबल्ड गर्ल, उस गर्ल के बारे में दी गई है। कौन सी लड़की, जो खो गई थी अपने घर से। ठीक, वाज फाउंड फ्रॉम ए विलेज, ये आगे वाला हिस्सा इसमें इस तरह से जोड़ा गया है। चलिए आगे देखते हैं।
The body of the 17-year-old was found from Kuryadi village in Bargarh area on Wednesday, स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO रवि प्रकाश said। देखिए यहाँ भी एक ही सेंटेंस है, वो कह रहे हैं कि द बॉडी ऑफ द 17-year-old was फाउंड, जो बॉडी पाई गई है, किसकी बॉडी पाई गई है? 17 साल की जो लड़की के बारे में सूचना दी जा रही है उसी की है। द बॉडी ऑफ द 17-year-old वाज फाउंड, पाई गई, फ्रॉम, कहां से पाई? कुरियादी विलेज इन बारागढ़, कोई बारगढ़ कोई जगह होगी एरिया वहां पर चित्रकूट में, ऑन वेडनेसडे, बुधवार को पाई गई है। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO, ये SHO की फुल फॉर्म है रवि प्रकाश सेड। रवि प्रकाश जो SHO हैं उन्होंने बताया है कि ये बॉडी बुधवार को मिली है। आराम से देखिएगा, धीरे धीरे एक एक स्ट्रक्चर में समझाता जाऊंगा आपको, और कोई अगर एक्स्ट्रा कोई नई चीज होगी वो आपको जरूर पूरा एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो She had gone missing from her home on Monday. She had gone, ये past perfect का है। Had gone missing from her home, अपने घर से वो खो गई थी। कब? मंडे को, मतलब आज फ्राइडे है, वेडनेसडे को इनको बॉडी मिली है, थर्सडे को रिपोर्टिंग हुई है सारी, और इसी मंडे को मतलब आज से 5 दिन पहले इस लड़की गायब हुई थी, खो गई थी अपने घर से। हर फैमिली, हर फैमिली मीन्स उसकी फैमिली, हैज एलिज्ड दैट, एलिज्ड का मतलब होता है कथित रूप से, बयानित रूप से, उसकी फैमिली ने कथित रूप से कहा, क्या कहा? कि सी वाज किल्ड, कि उसको मार दिया गया है, एंड द बॉडी वाज सेट फायर, और उसकी बॉडी को आग के हवाले कर दिया। वाज सेट फायर, सेट फायर होता है आग के हवाले कर देना, कि उसको मार दिया गया है और उसकी बॉडी को जला दिया गया है। ये उसकी घर वालों ने, हर फैमिली हैज एलिज्ड, उसकी फैमिली ने ऐसा कथित रूप से बयान दिया है। ये एलिज्ड रूप बहुत आता है न्यूज़पेपर में, ये वर्ड आता है अलिज्ड। अलिज्ड का मतलब होता है कथित रूप से, ये हर खबर में लगभग मिलेगा आपको, कथित रूप से, बयानित रूप से। मतलब बताया गया है इस तरह से। कुल मिला के इसके बारे में मतलब ये होता है कि पुलिस किसी भी चीज को अपने आप नहीं कह रही है, उसको फैमिली वालों के द्वारा ऐसा बताया गया है, तब पुलिस कह रही है, क्योंकि ये सोर्स को बताता है किसी ने कैसे कहा है उस चीज के लिए। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है कि हर फैमिली हैज एलिज्ड, कि उसकी फैमिली ने बयान दिया है कि, क्या बयान दिया है उसने? शी वाज किल्ड, कि वो सी वाज किल्ड, ये पैसिव वॉइस में चला गया कि उसको मार दिया गया था, एंड द बॉडी वाज सेट फायर, और उसकी बॉडी को जला दिया गया। तो ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, सी वाज किल्ड। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए पैसिव वॉइस तो भाई बहुत जरूरी है, पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट, ये बहुत सारी चीजें बिल्कुल जरूरी है। आगे देखिए, खबर कोई भी हो उसको पूरा पढ़िए, आराम से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, ताकि वो एक एक शब्द उसका समझ में आ जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना आना चाहिए। मेरे पहले भी वीडियो पड़े हुए हैं और ये भी है, तो आप आराम से एक एक करके देखिएगा, और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने तक लेके मेरा पहुंचने का मेरा उद्देश्य है। द बॉडी हैज बीन सेंट फॉर पोस्टमार्टम, बॉडी को भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। अब ये देखिए, हैज बीन और सेंट, हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये फिर पैसिव वॉइस आया। किसके लिए भेज दी गई है बॉडी? फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। एंड ए प्रूव इज ऑन, और इसके लिए जो प्रूव है, जो प्रूव इज ऑन का मतलब है, प्रूव का मतलब जांच या छानबीन, इज ऑन, ऑन का मतलब जारी है, छानबीन उसकी अभी भी जारी है। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, एडिंग दैट, ये जोड़ते हुए या बताते हुए, दैट नो अरेस्ट हैज सो फार बीन मेड, इसमें कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, नहीं किया गया है अभी तक, इस मामले में कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, छानबीन अभी जारी है, ऐसा पुलिस ने बयान दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको एक बार दोबारा आप लोग देख लीजिए वीडियो को, आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आपको वीडियो लगभग मिलते रहेंगे,
मेरा जो प्रयास है इसमें आप लोग थोड़ा-सा मेरा साथ दीजिए। अगर आपको वीडियो वाक़ई अच्छा लग रहा हो, आपको नॉलेजफुल हो रहा हो, जिन्होंने पहले कभी भी न्यूज़ नहीं पढ़ी है, अगर वो भी न्यूज़ पढ़ पा रहे हैं, तो मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब दोनों काम कीजिए। और मैं आपको कोशिश करूँगा एक न्यूज़ डेली भेजने की। तो और इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी इसका लाभ ले सकें। मेरा मिशन है कि एबीसीडी से लेकर इंग्लिश के न्यूज़पेपर तक अपने सभी व्यूअर्स के लिए ये सारी सुविधाएं पहुंचाने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।